रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, last lecture of chapter 16 evolutionary changes in arrangement of bonds and related mode of locomotion in major group of vertebrates। जी तो बेटा जी अब पहले इंट्रोडक्शन एक छोटा सा। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव कॉमन प्लान ऑफ बॉडी प्लान एंड हैव स्केलेटन फ्रॉम द सेम बेसिक पार्ट्स। सब में एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक हो गया ना जी। तो बट देयर आर मेनी डिफरेंसेस। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दीज चेंजेस इन द स्केलेटन टेक प्लेस on the base of habitat because in different habitats vertebrates have different types of locomotions। ठीक है ना जी। therefore they need different degrees of sport। तो उनको मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट जो है वो भी चाहिए होती है। तो अभी हम बेटा जी चलते हैं एवोल्यूशन इन स्केलेटन फॉर स्पोर्ट एंड लोकोमोशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो पहले बेटा जी एक्वेटिक हैबिटेट आ गया है, फिर लैंड हैबिटेट आ गया है। एक्वेटिक हैबिटेट्स में फिशेस पाई जाती हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया एवोल्यूशन इन स्केलेटन इन फिशेस। जगह थोड़ी है तो एवोल्यूशन इन फिशेस लिख दिया है, यानी एवोल्यूशन इन स्केलेटन इन फिशेस। तो बेटा जी जो है मोस्ट फिशेस आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड बाय मींस ऑफ मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड as a result these muscle contraction produces a characteristic S band locomotion। जो फिश है वो पानी के अंदर ऐसे 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 करके ऊपर को, यानी कि वो पानी में इस तरह से करते हुए जो है वो आगे जाती है। ठीक है ना जी। तो उसकी वजह जो है वो उसके जो बॉडी वॉल्स के अंदर जो मसल्स हैं जो कि रिब्स और स्किन के साथ अटैच होते हैं वो अल्टरनेटली जो है वो कंट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जो है इसलिए जो है वो लैशिंग मूवमेंट्स पैदा होती हैं विच ड्राइव द फिश इन फॉरवर्ड थ्रू वाटर। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक डॉग फिश एंड शार्क्स जो है। तो अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी, लैंड वर्टिब्रेट्स की। मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स की जो लैंड हैबिटेट में मोस्ट आर टेट्रापॉड्स, चौपाए चार पांव वाले जिनकी चार टांगे होती हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या हुआ जी, यानी कि जो है वो एवोल्यूशन ऑफ लेग्स, इनमें टांगे पैदा हुई जो कि फिशेस में मौजूद नहीं थी, अब इनमें एवोल्यूशन के दौरान पैदा हुई। तो जो है दी इन 4-footed amphibians और रेप्टाइल्स लेग्स इमर्ज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना जी, एवोल्यूशन ऑफ लेग लेकिन साइड ऑफ द बॉडी। तो एंड एस रीगल, इनमें जो लोकोमोशन है वो कौन सी है, एस रीगल है। अभी भी इनमें लोकोमोशन कौन सी है, एस रीगल, वही एस बैंड वाली है। बस फर्क ये है कि एस बैंड के बजाय हमने क्या लिख देना, रीगल। रीगल का मतलब क्या होता है, रींगना। रीगल का मतलब क्या होता है, रींगना। एस रीगल लोकोमोशन है वही फिशेस जैसी, उनमें एस बैंड टाइप थी और वो लेकिन वो पानी में फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, ये जमीन पे रीगल करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो एम्फीबियंस हैं वो जमीन पे बिल्कुल जो है वो फिशेस की तरह तैरते हैं, अपनी टांगों, अपने बैली मसल्स की बुनियाद पर टांगों को तकरीबन वो जमीन से टच नहीं करते हैं। तो अब बेटा जी जो है क्या हो गया, एवोल्यूशन ऑफ लेग्स, और इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गर्डल्स एंड लिम्स ऑफ द टेट्रापॉड शो क्लियर कट होमोलॉजीज। जो बॉन्स गर्डल और लिम्ब बॉन्स, गर्डल एंड लिम्ब बॉन्स जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और लैंड वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं वो होमोलॉजीज हैं। होमोलॉजीज हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ठीक है ना जी, ऐसे ऑर्गन्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। तो ये होमोलॉजीज का जो है होना तमाम वर्टिब्रेट्स में, चाहे वो एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मेमल्स हैं, तो ये शो करता है कि दे हैव कॉमन इंसेस्टर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। मैं यकीन एवोल्यूशन पे नहीं रखता हूँ, आज से कई बात मैंने पहले भी की हुई है। अच्छा जी, तो अब बेटा जी शुरू हो जाता है एवोल्यूशन इन ऑफ पेल्विक गर्डल। पहले पेल्विक गर्डल जो है उसकी एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। टेट्रापॉड पेल्विक गर्डल
इज यूनाइटेड, पेल्विक कमर वाली हिप बोन्स आ गई या हम ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड जो है फर्मली टू द सैक्रल रीजन्स। सैक्रल याद है ना जी, सैक्रम हमने पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, कमर वाले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है, उसको सैक्रल रीजन उसके साथ बड़े स्ट्रांगली जुड़ा होता है टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो जबकि जो है वो जो है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो इलियम, इस्कियम एंड पुबिस, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस जो है ये 3 कार्टिलेज बोन्स हैं जो कि इसको बनाती हैं। तो अब बेटा जी, और इनके मिलने से एक गड़ा बन जाता है। उस गड़े को क्या कहते हैं, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, एसिटाबुलम, जहां पे फीमर बोन का हेड जो है वो उसका हेड जो है वो एसिटाबुलम में लग जाता है। तो फीमर जो है वो फर्स्ट बोन होती है किसकी, लेग की। फिर उसके बाद टिबिया एंड फिब्यूला आ जाती हैं। और बेटा जी जो है बोन्स ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स इन वर्टिब्रेट्स आर अलाइक, वो एक जैसी हैं, बट जो है शुरू में टेट्रापॉड लिम्ब इज प्राइमरी पेंटाडिक्टाइल, 5 उंगलियों वाला, 5 फिगर्स, ठीक है ना जी। तो अब बेटा जी एवोल्यूशन, रिडक्शन एंड फ्यूजन take place for many variations from primitive conditions that are encountered। लेकिन वक्त के साथ साथ किसी में ये 5 उंगलियां जो है वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, एक बोन बन जाती है, और किसी में जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। वो उनकी स्पोर्ट एंड लोकोमोशन डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट के ऊपर है। अब बेटा जी आ जाता है एवोल्यूशन इन स्केलेटन इन मैमल्स। तो फॉर मेमल्स जो है इन केस ऑफ द लेग प्रोजेक्ट्स बीनीथ द बॉडी। सबसे पहले वो जो लेग साइड ऑफ द बॉडी पर मौजूद थी, वो अब जो है वो पेल्विक गर्डल की साइड की बजाय पेल्विक गर्डल के नीचे वाले हिस्से में आ गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा सपोर्ट मिली टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी जो है। तो और जो है वो फिर क्या हुआ जी, साथ ही स्ट्राइड लेंथ जो है, स्ट्राइड लेंथ एंड पावर इंक्रीजेस जो है उसको बढ़ाया गया। किस तरह से, provided the effective stride length increased by arcing the spine first। हमारी जो स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम है ये इसको ऐसे घुमाते हुए ऊपर को पहले वो उठती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मसल्स जो कि जो है वो पेल्विक गर्डल और उसके अलावा जो है वो टांग के साथ अटैच है, उनमें ज्यादा जो है ना वो टेंसाइल, एक टेंशन बढ़ जाता है। तो वो जब वो कंट्रैक्ट करेंगे तो वो ज्यादा पावर स्ट्रोक जो है वो जमीन पर मुंतकिल करेंगे। स्ट्राइड लेंथ बेटा जी क्या मतलब होता है, 2 कदमों के दरमियान फासला। तो इस तरह से रनिंग एंड वॉकिंग के लिए जो है वो ज्यादा फोर्स प्रोवाइड की जाती है। तो बाय आर्चिंग द spine first upward and with the limbs fully extended in this way the force produced by the back muscle is transmitted to the ground। अब बेटा जी शुरू हो जाता है एवोल्यूशन इन बर्ड्स। एवोल्यूशन इन बर्ड्स में जो है वो, या दूसरे लफ्जों में एवोल्यूशन फॉर फ्लाइट लोकोमोशन। तो बेटा ये फ्लाइट 3 किस्म के वर्टिब्रेट्स के अंदर 3 किस्म के, टेरोडिक्टाइल्स ये वो पुराने रेप्टाइल्स थे जो क्या मर खप गए हैं, फिर बर्ड्स हैं आज के, और बैट्स हैं जो कि मैमल्स हैं। तो इनके अंदर जो है वो क्या क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस होती रही हैं। तो एक तो पहले ये याद रखना है कि फ्लाइंग लोकोमोशन इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड नीड मोर मस्कुलर एफर्ट देन स्विमिंग एंड वॉकिंग और रनिंग जो है, टू जनरेट सफिशिएंट लिफ्ट टू रिमेन एयरबॉर्न, ठीक है ना जी। तो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव विंग्स। तो इसलिए क्या हुआ होगा कि रेप्टाइल्स में से जब बर्ड्स बन रहे थे या एम्फीबियंस में से फ्लाइंग रेप्टाइल्स पैदा हो रहे थे एवोल्यूशन के दौरान, तो उस वक्त जो है वो 4 लिम्ब को किस में चेंज कर दिया गया, विंग्स में चेंज कर दिया गया। एवोल्यूशन ऑफ विंग्स विद लार्ज सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर एंड मस्ट बीट, और उनको अपने विंग्स को बीट करवाने के लिए, फ्लैप करवाने के लिए पावरफुल मसल्स की जरूरत थी। तो क्या हुआ कि और उन पावरफुल मसल्स साथ स्केलेटन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या हुआ जी, एनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स, enlargement of the skeleton of bird is highly modified for flight. Among the more obvious adaptations are the enlargement of pectoral girdle and development of sternum bone, जो कि हमारे रिब केज की बोन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कील में चेंज हो जाती है।
बर्ड्स के अंदर क्या बन जाती है, मैसिव कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स कौन है, स्ट्रॉन्ग सुप्राकोराकोइड मसल्स, ठीक है ना जी। तो द सुप्राकोराकोइड मसल्स provide power for the upward stroke. The lifting action is possible because the tendons of the supracoracoid pass through an opening, एक ओपनिंग में से गुजरते हैं और उस ओपनिंग का नाम है फोरमेन ट्रायोसम। फोरमेन ट्रायोसम उस ओपनिंग में से गुजरते हैं। तो बेटा जी उस ओपनिंग के अंदर जो है ना वो क्या है, वो किस तरह से बनी है, वही जो है वो तीन पेक्टोरल गर्डल की जो बोन्स है, स्कैपुला, कोराकॉइड एंड क्लेविकल बोन्स, इन तीन बोन्स जहां पे इकट्ठी होती है वहां पे उनके दरमियान में बर्ड्स में एक सराख बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, फोरमेन ट्रायोसम। तो सुप्राकोराकॉइड मसल्स जो हैं वो लगे हुए जो है वो कील के ऊपर हैं, लेकिन उनकी जो टेंडन्स है वो गुजर के किधर, ह्यूमरस बोन के साथ जाके लगेंगी कि जो वो शोल्डर जॉइंट में से गुजर के, पेक्टोरल जॉइंट में से गुजर के, जिस उसके सुराख में से गुजर कर, तो इस तरह से उसकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। तो द स्कैपुला एंड टू द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, द नंबर ऑफ बोन्स जो है वो, चूंकि विंग्स के अंदर जो उंगलियों की तो जरूरत नहीं है, इसलिए क्या कर दिया गया, the reduction and fusion of bones comparatively to land vertebrates in forelimbs जो है उसको कम कर दिया गया एवोल्यूशन के दौरान। तो बेटा जी इस तरह से जो है हमारा बेसिक टॉपिक हो जाता है मुकम्मल। आखिरी एक पॉइंट रह गया, शेप ऑफ विंग्स। डिफरेंट के बर्ड्स के अंदर डिफरेंट किस्म के विंग्स हैं। तो द शेप ऑफ द विंग ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट व्हिच कैन बी अचीव्ड। फॉर एग्जांपल लॉन्ग नैरो विंग लाइक दोज ऑफ गल्स, लॉन्ग नैरो गिल्स जो कि ग्लाइडिंग जैसी फ्लाइट एक्टिविटी के लिए बड़े सूटेबल होते हैं। गल्स वो जिन्हें बगले हम कहते हैं, एंड अदर सी बर्ड्स जो आर आइडियल फॉर ग्लाइडिंग इनटू विंड। व्हाइल शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स जैसे गार्डन या उकाब है, हॉक है, इनके जो है गार्डन बर्ड्स हो गए, तो वेरी इफेक्टिव फॉर स्लो एंड फ्लैपिंग लाइट जो है एक्टिव फ्लाइट में, यानी ये पैसिव फ्लाइट के लिए बड़े जबरदस्त है और ये एक्टिव फ्लाइट के लिए बड़े जबरदस्त हैं। और बेटा जी विंग्स तो बैट्स के पास भी है, लेकिन वो शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। द बैट्स हैव ए क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द विंग बिकॉज द बोन्स शो अ पैरेलल रेंज ऑफ अडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट जो है। तो ये बेटा जी आपका टॉपिक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। शुक्रिया।